वचन बोलना यह मेरा प्रण होता है। इसलिए आप चाहे न चाहे, मैं एक बात आपको सुनाना चाहता हूं। जिस दिन मैंने ये बात सुनाई थी, लगभग 11 वर्ष पहले, उस दिन व्यासपीठ के ऊपर हमारे दिवंगत परम सम्माननीय लाहौटी जी भी थे, आरसी लाहौटी जी, रमेश जी लाहौटी। वे उस समय मेरी बात से असहमत हो गए, लेकिन उन्होंने 5 वर्ष के पूर्व जोधपुर के ही सम्मेलन में याद करके, उल्लेख करके कहा कि उस समय मैं व्यास जी की बात से असहमत था, लेकिन मैं भी आज आपको, सारे माहेश्वरी लोगों को यही परामर्श दूंगा कि आपके घर में 4 बालकों का जन्म होना चाहिए, नहीं तो ये सुंदर समाज, ये पवित्र समाज समाप्त हो जाएगा। चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातें करना मुझे आता है, मैं रोज भागवती बोलता हूं, लेकिन मैं महाभारत का भी चिंतन करता हूं, और महाभारत ने हमें दक्षता सिखाई। धर्म का एक शब्द में वर्णन करना हो तो कौन सा शब्द हो सकता है? ऐसा प्रश्न यक्ष ने पूछा धर्मराज से। किंचिद एक पदम धर्म्यम, एक शब्द में धर्म को। धर्मराज ने कहा दाक्षम एक पदम धर्म्यम, सावधानता धर्म है, दक्षता धर्म है। आप दक्ष है, आप थोड़ा विचार कीजिए। माहेश्वरी समाज के अत्यंत श्रेष्ठ लोग यहां पर बैठे हुए हैं, उनको इस बात का गंभीरता से विचार करना चाहिए। ऐसी मैं उन्हें प्रार्थना कर रहा हूं, आपके एक हितैषी के रूप में प्रार्थना कर रहा हूं। इसलिए कर रहा हूं कि मेरे परिवार के विकास में माहेश्वरी समाज का योगदान पहले से बहुत रहा है। मैं इस समाज में अत्यंत प्रेम करता हूं, और इसलिए चाहता हूं कि इतना सुंदर समाज, जिस समाज ने अनेक रत्न दिए, आज भी पूरे देश में गौशाला की सेवा में अग्रणी माहेश्वरी समाज है, राजस्थान का समाज है। कल ही मैं आपको बताता हूं, भाई साहब एक बात बतलाना भूल गए। कल ही यहां पर 6 टन गाय का घी आया, जोधपुर से आया, और वो भी कैसे आया? बैलों के रथ बना करके, उसमें प्लास्टिक में नहीं आया, उस पे कलश बना करके, और 6 टन गोघृत लाया गया, जिसके लिए उस महात्मा ने 6 वर्षों से तपस्या की। और ये शुद्ध गाय का घी जोधपुर से यहां पर बाजे गाजे के साथ आया, पैरों के रथ में आया। आप मना करते रहे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये तो जाएगा, राम जी की सेवा में ये जाना चाहिए। मूल बात ऐसी कि ये सारी सात्विकता जिस समाज में भरी है, वो ये माहेश्वरी समाज देश की अत्यंत बड़ी आशा है। और इसलिए आपको अच्छा लगे या अच्छा न लगे, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये समाज टिकना चाहिए कि नहीं टिकना चाहिए? आपको क्या लगता है? टिकना चाहिए ना? तो मैं आपको आंकड़े सुनाता हूं। 20 वर्ष पहले मैं जब बोलता था, उस समय माहेश्वरी समाज की संख्या 16 लाख थी। आज पता है आपको कितनी है? कैन एनीबडी टेल मी? 8 लाख। 20 वर्षों में आप आधे हो गए, अगले 20 वर्षों में क्या होगा? विचार करो। शौर्य भवन तो आपने बनाया, शौर्य भवन में आकर के कौन रहेगा, इसका विचार भी तो आपको करना चाहिए ना। इसलिए एक दूसरा शौर्य भी दिखाइए। मैंने जब इन बातों को बोलता था, 30 वर्षों से मैं इन बातों को बोल रहा हूं, उस समय हमारे स्वर्गीय मारपाणी जी मुझे हंसते थे, स्वर्गीय श्री राम जी तापड़िया मुझे हंसते थे, लेकिन बाद में सब लोगों ने मान्य यही किया कि आप उस समय जो बोलते थे वो बात सत्य है। कम से कम 3 बालक तो होने चाहिए। मैंने कहा 3 बालकों तक आने को आपने 20 वर्ष लगा दिए, और 20 वर्ष और जाने दीजिए, आप यही कहेंगे कि 4 बालक होने चाहिए, तब ये समाज बचेगा। नहीं तो अब हमारी अवस्था पारसियों के जैसी हो जाएगी। शौर्य भवन बनना चाहिए, लेकिन शौर्य भवन में आकर के निवास करने वाले शूरवीर माहेश्वरी भी तो होने चाहिए। उनका निवास, उनका कैसे हम लोग निर्माण करेंगे, सोचो। और इसलिए इस प्रकार की प्रेरणाएं नई पीढ़ी को देने की आवश्यकता है, और इसमें हम लोगों को सूझबूझ की आवश्यकता है, इसमें प्रबोधन की आवश्यकता है। यह प्रबोधन भी किया जा सकता है, और प्रबोधन करने पर हमारे भाई बहन इन बातों को मानते हैं, ये मेरा अनुभव है।
लेकिन मैं अकेला कहां जाकर के बोलूंगा? क्या आप लोगों को बोलना चाहिए, क्या आप लोगों को सोचना चाहिए कि आपका समाज बचे? ये समाज बचना चाहिए। ये समाज इसलिए बचना चाहिए कि ये समाज राष्ट्र का सेवक समाज रहा है। ये समाज राष्ट्र का एक अलंकार रूप समाज रहा है और हम सब लोगों को मिलकर के भारत को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, गो माता को बचाना है, भगवत गीता को बचाना है। बिना वेदम, बिना गीता, बिना भागवतीम कथा, बिना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं। इसके बिना भारत में क्या रहेगा? और इसलिए हम लोगों को रोज एक बात सोचनी चाहिए। आप सब लोग इन बातों को सोचते हैं, लेकिन फिर भी नित्य सोचना चाहिए और उसके अनुसार कुछ क्रिया करनी चाहिए। ऐसा आह्वान मैं आपसे करूंगा। वो एक बात यही है, देश से है प्यार तो, देश से है प्यार तो, देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत के रहना चाहिए, भारत के रहना चाहिए, भारत के रहना चाहिए। भारत माता की